friends, to another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after retirement or after age of 60 or 58 is not for mere surviving, it is for living. क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. So friends, in this series, we have been talking of how we should be mentally fit. We should keep ourselves engaged. How we should erase that tagline. अब तो तुम रिटायर हो चुके, तुम्हारे पास क्या काम है? नहीं नहीं, बहुत सारा काम है. उनको बताना पड़ेगा कि बहुत ही काम है. क्यों? क्योंकि मैं अभी तक मैंने अपनी जिंदगी आपके, किसी और के, सारे लोगों के सपने पूरे करने में ही लगा दी थी. मेरे सपने बीच में छूट गए. अब मुझे वो सपनों को पूरा करना है. दैट इज द टाइम वी आर हैविंग. तो ये मैं कहता आया हूं. सो आई थॉट आई शुड जॉट डाउन what are the minimum activities that we can get involved into. तो मैंने वो लिख के रखा. I just jotted them down. I would be reading them क्योंकि बहुत सारे हैं. But we will be having a quick look on all these activities. उसमें मैं ये भी कहूंगा कि उसमें challenges क्या है and what are the benefits. बाकी तो आपको सोशल मीडिया और ये कहाँ मिल जाएगा. You are all well learned people. So एक मेंटरिंग यूथ, ये एक ऐसा तरीका होता है जहां हमको यूथ को मेंटर करना. वी हैव गॉट द एक्सपर्टीज, वी हैव गॉट द विजडम, वी ऑलवेज से नॉलेज है, एक्सपीरियंस है. अब मेंटर करना है मुझे. यहां पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको मेंटर होने वाले लोग ढूंढने पड़ेंगे जो चाहते हैं. वो हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिलेंगे जरूर. सो दिस विल गिव अ पर्पस टू पास ऑन विजडम, बिल्ड्स कनेक्शन. ये होगा जब आप ढूंढने जाओगे तो कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे. वो वॉलंटियर फॉर एनजीओ, दे रिक्वायर वॉलंटियर्स. सोशल है, वो सोशल कॉजेस के लिए काम करने वाले लोग हैं. लेकिन इसमें आपको चैलेंज जैसे कि फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा. तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. अगर आप में कोई हेल्थ इश्यूज है तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ देम फर्स्ट. ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कीजिए. आजकल बहुत सारे अवेलेबल है. कीप योरसेल्फ अपग्रेडेड. उसमें बेनिफिट ये है कि आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा और आपका माइंड एक्टिव रहेगा. जिसमें सिर्फ ये है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा. टाइम टू टाइम वो पूरा करना पड़ेगा, वट एवर द कोर्स में भी. फोर्थ विल बी राइटिंग एंड ब्लॉगिंग. दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट विल कीप यू एंगेज फॉर आवर्स टुगेदर. अपने मन की बात लिखनी है, अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं. क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं. कुछ लगने वाला भी नहीं है. जो घर में है वही चलने वाला है. एक पेन, एक किताब, चलेगा, लिख दो. Now this will keep you more creatively engaged, है ना. कि लिखते रहोगे तो जब लिखोगे तो ध्यान में आएगा, अरे मैंने तो बहुत कुछ अचीव किया है. No, but more challenging would be इसको कंसिस्टेंसी चाहिए. So you have to plan out और keep the time table ready कि इसी टाइम में, इस टाइम में मैं यही काम करने वाला हूं, तो ये काम जरूर पूरा होगा. बुक लिख के देखो. शुरुआत में टफ जाएगा लेकिन इट इज अ टफ जॉब. बट व्हेन यू राइट डाउन द थिंग्स, नाउ यू रियलाइज कि बहुत सारा लिखने के लिए है. बट नाउ यू हैव टू अरेंज देम टू बी अ प्रेजेंटेबल पार्ट, है ना. गार्डनिंग है, जिनके पास गार्डन है वो कर सकते हैं. अब घर में गार्डन होना बहुत मुश्किल है. जिनके पास स्पेस है, गार्डन का एरिया है, तो यू कैन स्पेंड सम टाइम इन द गार्डन. जब कभी अपनी पूरी जिंदगी जो गार्डन बना है आपने लिए, लेकिन आप कभी गार्डन में गए ही नहीं होंगे, समय ही नहीं था. अब है. So start doing that and you will learn many things. So that will be requiring the physical activity. It will be connection with the nature. इसमें स्पेस लगती है और रेगुलर केयर लेना पड़ता है. मतलब अगर आप इन्वॉल्व हो गए गार्डन में तो यू स्टार्ट लर्निंग मेनी थिंग्स. देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम. आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिव कर सकते हो. एनहांसेस द क्रिएटिविटी, रिड्यूसेस स्ट्रेस. इसके लिए आपको लर्निंग भी करना पड़ेगा और कुछ मटेरियल भी लगने वाला है. सो यू मे जॉइन एनी क्लास. ये हो सकता है बहुत सारे ड्राइंग और ये करने वाले लोग. सो लैंग्वेज लर्निंग, लर्न न्यू लैंग्वेज, कुछ नया सीखो. वो तो पहले तो ऐसी किताबें आती थी 30 डेज ये लैंग्वेज सीख लो. दो दैट वाज अ टफ जॉब. आई हैड ट्राइड वंस. बट
You should learn the language. एक नई लैंग्वेज सीखना, बट इट विल रिक्वायर कंसिस्टेंसी, इट विल रिक्वायर डेडिकेशन, प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज के रोज. अनदर इज पब्लिक स्पीकिंग एंड टीचिंग. दैट इज द बेस्ट जॉब. आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया का एक्सपर्टीज है, व्हाई नॉट शेयर इट एंड अर्न फ्रॉम इट ऑल्सो. टीचिंग, कोचिंग, वही है ना. यू कैन स्टार्ट विद दैट. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. सिर्फ ये है कि आपको अगर डर लगता है, फियर, स्टेज फियर जिसे बोला जाता है, हाउ टू एड्रेस द स्टूडेंट्स, ये हो सकता है. बट यू हैव टू कम ओवर इट. यू हैव टू, तभी तो निकलोगे आप. रीडिंग बुक्स एंड क्लब्स, ये इसमें समय कितना कब कैसा जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, बट इट विल कीप यू मेंटली फिट. इट विल कीप योर ब्रेन स्टिम्युलेटेड and your social interactions will increase with knowledge and with rich language. Your language will be improved. Finding a like-minded group or sticking to a schedule is the challenge in this. So yoga and meditation, yes, you can always try. There are groups. मैंने अपने सारे वीडियोस में, कई वीडियोस में मैंने कहा है कि अगर आप सुबह निकलते हो तो देयर आर योगा ग्रुप्स, आप ज्वाइन करना चाहिए. बट यहाँ पे चैलेंज है, यू रिक्वायर अ गुड पर्सन टू गाइड फॉर. जिसने योगा सीखा हुआ है वो चाहिए हमको. ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर द एज ऑफ 60, you have got the time to travel for, so you can go there. You may require physical stamina and financial planning. These are the challenges. ये करके आप कर सकते हो बिल्कुल. You can plan out the things. Music and dance classes, we have been bathroom singers for years together. अभी तो कराओके सिंगिंग भी आ गया है. आप कहीं भी यूट्यूब पे जाके देखिए तो बहुत सारे कराओके के सिंगिंग वीडियोस आपको नजर आएंगे. पीपल आर यूटिलाइजिंग दैट इन अ वेरी गुड वे. नाउ दिस विल कीप यू इन अ गुड मूड. इट प्रोवाइड सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगी. इट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस, ये जरूरी है. आजकल कराओके क्लासेस भी अवेलेबल है, सो यू कैन ज्वाइन देम. स्टोरी टेलिंग, व्लॉगिंग, कौन सा आपको फ्री व्लॉगिंग देखता है देख लीजिए. सो इट विल शेयर विजडम, कनेक्ट्स विद अदर्स. इट रिक्वायर्स लर्निंग वीडियो, साइटिंग एंड कंसिस्टेंसी. ये सारी जो चीजें है, बुक रीडिंग, व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग, ये सारी चीजों को कंसिस्टेंसी और कई जगह पे आपको फ्री कौन है, कौन सा ब्लॉग फ्री है, वो आपको देखना पड़ता है. एंड मिलता है आपको. यू कैन गो इन फॉर एनी ऑफ देम, गूगल करके देख लीजिए, आपको बहुत सारा मिल जाएगा. ट्यूटरिंग और कोचिंग, कोचिंग क्लासेस है ना आपके पास एक्सपीरियंस, तो शुरू कर दीजिए. सो दैट विल गिव यू द फुलफिलमेंट. मन को तसल्ली मिलेगी कि मैंने अपना नॉलेज किसी को शेयर कर दिया. बट यू शुड बी एक्सपर्टाइज ऑन द सब्जेक्ट. डीलिंग विद द यंग पीपल है तो आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट का पता होना चाहिए. सो यू शुड ऑल्सो गेट योरसेल्फ अपग्रेडेड. तो ये जरा चैलेंजिंग है क्योंकि आपको फिर से उसको सिखाना है तो तुमने खुद ने भी पढ़ना है, और लेटेस्ट नॉलेज रखना है तो आपको नॉलेज भी गेन करना है. सो इट इज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कंसिस्टेंसी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा. दैट विल बी मोर एंगेजिंग पार्ट. स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, कुछ खुद का चालू करना चाहते हो, दैट विल फाइनेंशियल गेन मिलेगा, सेंस ऑफ पर्पस, इंडिपेंडेंस होगा. ये सब आप खुद करना चाहते हो तो खुद का ही रहेगा. बट इसमें आपको समझना पड़ेगा मार्केट ट्रेंड क्या है, आपका प्लानिंग कैसे है, इनिशियल कैपिटल कितना लगेगा. बिकॉज हम तो इसके लिए बिजनेस नहीं चालू कर रहे कि बाबा अच्छा ठीक है लीजर टाइम है तो धंधा चालू किया, नहीं चला तो नहीं चला, तो लेकिन जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो तो चला जाएगा ना. सो वी हैव टू कंसिडर दैट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड्स. सो यू कैन जॉइन एनी वर्कशॉप्स, collaborate with some other people, expert people, whereby you can get yourself engaged creatively. Now these are the few points which I just jotted down, as I thought that instead of just stating get engaged yourself, why not give you the areas where you can keep yourself engaged for. Hence this effort. मैंने उसमें चैलेंजेस और क्या बेनिफिट्स है वो भी बताए. आखिरी वाला जो है स्मॉल बिजनेस पार्ट वाला, वो मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि कई लोगों के दिमाग में होता है कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट इसमें करूंगा, मैं अपना खुद का व्यवसाय चालू करूंगा तो मैं उसमें से. बट यू शुड हैव दैट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग पार्ट आल्सो.
आई एम नॉट डाउटिंग एनीबडी, बट आई इंक्लूडेड दैट फॉर दैट पर्पज ओनली कि हाँ है, कई लोगों ने शुरू भी किया है, कई लोग सक्सेसफुल भी हो चुके हैं. सो फ्रेंड्स, यू कैन do n number of things. Few things I just jotted down and put it forth to you all. Whichever suits you, please pick up and get yourselves engaged. क्योंकि हमको ये जो टैग लाइन है, अब तो तुम रिटायर हो चुके, तुम्हारे पास क्या काम है, यही रेस करनी है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत सारा काम है और बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कुछ काम कर सकते हैं. उसमें से कुछ मैंने आज आपको बता दिया. So friends, please pick up any one which suits you. There are many more, many more. I wish that you should be creatively busy. I wish that you should be mentally fit and hence physically fit. So friends, I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is for living, not for mere surviving. क्यों? क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं. So friends, meet again. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.